हे भगवान, ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अकेली कितना काम करूं, कोई मेरी मजबूरी को नहीं समझता। और तो और मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, मेरा सीरियल कहीं ना छूट जाए। वैसे भी घर में क्या कम लोग थे कि माँ जी ने दीदी को बुला लिया है। अब ये पूरी ठंड यहीं रहेंगी और मुझे ठंड में इनका भी काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं कितना काम करूं, मैं इस ठंड में काम करते करते कहीं मर ना जाऊं। अरे भाभी, क्या हुआ? आप अकेली क्यों परेशान है? मुझे बताइए क्या काम है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप मेरी मदद करेंगी। दीदी, तब आप एक काम करिए, जाइए फटाफट सब्जी काट दीजिए, फिर आकर आटा सान दीजिए। तब तक मैं सब्जी बनाती हूँ, तब तक आप रोटी बना दीजिए। और दीदी, थोड़ा रायता भी बनाने के लिए कहा है मम्मी जी ने, तो वो भी आप ही बना दीजिएगा। क्या है ना, मैं बना देती लेकिन मैं सुबह से कर कर के इतना थक गई हूँ ना कि पूछो मत। और मेरा सीरियल भी छूट जाएगा, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो बस इतनी सी कर दीजिए। हाँ हाँ भाभी, आप जाइए अपना सीरियल देख लीजिए। तब तक मुझसे जितना बन पड़ता है मैं सब तैयारी करके रखती हूँ। हे भगवान, भाभी तो सुबह से किचन में ही थी, फिर भी इन्होंने किचन कितना गंदा रखा है। चारों तरफ गंदे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और इन्होंने तो कुछ बनाया भी नहीं है सुबह से। मुझे लगता है रात ही के जूठे बर्तन पड़े हैं। इन्होंने रात के भी जूठे बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। मुझे ही जूठे बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। और तो और, ना ही इन्होंने किचन साफ़ रखा है और ना ही फ्रिज साफ रखा है। छी, ऐसे गंदे माहौल में बच्चे रहेंगे तो कितना बीमार हो जाएंगे। चलो, मैं फटाफट पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर सब्जियाँ काट करके सब्जियाँ और रोटी बना दूँगी। तभी मम्मी कहती हैं कि आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। ऐसी गंदगी रखेंगी तो बच्चे कैसे सही होंगे। और गंदे जूठे बर्तनों में बच्चों को खाना भी खाने के लिए दे देती हैं। पता नहीं मम्मी पापा कैसे सहन करते हैं। मैं थी तब तो मम्मी पापा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मम्मी तो आए दिन मुझसे घर साफ करवाया करती थी। इनसे तो कुछ कहती ही नहीं है। चलो, मैंने सोचा था यहाँ आकर घूमूंगी फिरूंगी मज़ा करूंगी, तो भाभी ने इतना गंदा कर रखा है, पहले वही साफ़ कर लूँ, फिर घूमूंगी फिरूंगी मज़ा करूंगी। चलो अच्छा है, दीदी काम करने के लिए मान गई। अब दीदी जब तक सारा काम नहीं खत्म कर लेती तब तक मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। मैं यहीं बैठी रहूंगी और अपनी रील्स बनाऊंगी और रील्स देखूंगी। आजकल कितने नए नए रील्स आ रहे हैं, इन लोगों को क्या पता। घर का काम करने से कभी कुछ मिलता है क्या। रील्स बनाऊंगी, फेमस हो जाऊंगी। बहू, सर पे धूप चढ़ाई है और तू यहाँ मोबाइल लेकर बैठी है। खाना कौन बनाएगा। मेरी बेटी और बच्चे भी आए हैं, उनके सामने भी अपनी नाक कटवाएगी क्या। अरे मम्मी जी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, खाना की व्यवस्था कर दी है मैंने। आप चाहिए आराम करिए और मुझे भी थोड़ा रील्स वील्स देखने दीजिए ना। मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मेरी भी लाइफ में कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ है ना। जब देखो तब आप कमरे में घुस जाती हैं और चिल्लाने लग जाती हैं। जाइए, आपको खाने से मतलब है ना, आपको खाना मिल जाएगा। मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे कहाँ से खाना मिल जाएगा, आसमान में से गिरेगा कि ज़मीन में से निकलेगा। कहाँ से आएगा खाना जब तू दिन भर मोबाइल लेके बैठी रहेगी। वैसे भी तो हमेशा यही करती थी तो मैं खाना बना देती थी। अब बच्चे आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ना। कितनी देर तक मैं किचन में घुसूं। अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता। बहू, उठ खड़ी हो और फटाफट खाना बना दे। तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। खड़ी हो जा। अरे मम्मी जी, दीदी खाना बना रही है ना, तो आपको क्यों टेंशन है। आप बैठ के आराम करो ना। अभी वो खाना बना लेंगी तो मैं उनसे घर की सफाई करने के लिए भी कह दूंगी, वो कर देंगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि भाभी आपको जो भी काम हो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। वो खुशी खुशी कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। चाहिए ना, आराम करिए ना, मुझे थोड़ा वीडियो देखने दीजिए। ये भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये। मुझसे तो घर के काम करवाती ही थी, अब मेरी बेटी आई है 2 दिन के लिए तो उससे भी घर के काम करवा रही है। शर्म ही नहीं है इसके अंदर। जाऊँ मैं ही देखूँ क्या कर रही है वो। बेटा, तू क्या कर रही है यहाँ पे अकेली खड़ी होकर। अरे नहीं मम्मी, मैं देख रही हूँ भाभी ने किचन कितना गंदा रखा है, सारा काम पड़ा हुआ है। वही बस काम में लगी हुई थी, बस ख़त्म होने वाला है। मैं खाना बनाकर आप लोगों को देती हूँ। अरे नहीं, तू अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी। इसकी तो आदत है, किसी ने हाथ पकड़ाया तो उसका गला पकड़ के दबोच देगी। ये बहुत काम चोर है बेटा, तू इसके चक्कर में मत पड़ा कर। तू 2 दिन आई है, तू आराम कर, घर का काम मैं कर लूँगी। ला सब्जी वगैरह मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ, आटा वगैरह गूँथ देती हूँ, तो खड़े खड़े बना देना। अब मुझसे खड़े होकर काम नहीं होता बेटा, बैठ के जितना काम करवाना चाहे तो करवा सकती है। अरे नहीं माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, कितनी शर्म की बात है। आप चाहिए आराम करिए, मैं कर देती हूँ। और 2-4 दिन के लिए मैं आई हूँ, तब तक थोड़ा भाभी को भी आराम मिल जाए तो अच्छा ही है। भाभी तो बड़ी बेशरम है, तो पूरी जिंदगी के लिए भी आराम देगी ना, तो भी उसके लिए कम है। दिन भर लेकर के मोबाइल बैठी रहती है, उसके अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो उसकी बातों में मत आया कर बेटा। तो हाँ, ये आराम करने के लिए तू आराम कर, मैं काम कर लेती हूँ।
मम्मी, भाभी के काम चोरी से आपको बचाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अरे बेटा, मेरी बहू काम करने लग जाए उसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। तो देख ही रही ना घर की कैसी दुर्गति हो रखी है। हाँ माँ, यही सब देख करके तो मैंने ये तरकीब लगाई है। अब यहाँ मैं ज़्यादा दिन तक तो रह नहीं सकती, ये मेरा मायका है और ज़्यादा दिन रहना ठीक भी नहीं है माँ। तो मेरे जाने के बाद आप लोग कैसे करोगे सब, यही सब सोच के मैंने दिमाग लगाया है माँ। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा ही करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी घर का काम भी करने लगेंगी दौड़ दौड़ कर। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ, तुम्हें बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना है, बाकी देखो मैं सब कुछ कैसे करती हूँ। देखो बस आप। भाभी, भाभी ज़रा इधर आइए तो। हाँ दीदी बोलिए। भाभी, कल सुबह सुबह दादी आ रही हैं, तो दादी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन दादी के आने के बाद दादी मुझे एक भी काम करने नहीं देंगी। तो सारा काम आप ही को करना है, सब कुछ हैंडल करना, उनका खाना पीना देख रेख सब कुछ। अगर आपने अच्छे से किया ना तो दादी खुश होकर 9 लाख हार देंगी आपको। उन्होंने अपने सब पोते की बहुओं को दिया है, तो आपको भी देंगी। लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की और आप उन्हें नहीं पसंद आए तो वो आपको कुछ नहीं देंगी। आपको पता है गांव में जो राजू भैया की वाइफ है वो बड़ी गंदगी से रहती है और अपने सास ससुर का ध्यान नहीं देती, तो उन्हें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो दीदी, दादी के पास 9 लाख का हार है और वो अपनी सब पोता बहुओं को देती है, तो मतलब कि मुझे भी 9 लाख का हार मिलेगा। अरे दीदी आप काम की तो टेंशन ही मत लो, मैं तो कूद कूद के सारा काम कर दूंगी। जिस दिन मैंने वो 9 लाख का हार पहन करके अपनी इंस्टाग्राम पर फोटो डाला, सारी दुनिया देखती रह जाएगी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और मेरे पास कितना अच्छा हार है। हाँ भाभी, अब ये आपके हाथ में है कि आप 9 लाख का हार लेती हैं कि दादी के हाथ की जुत्ती। क्योंकि अगर दादी को जरा सा भी काम पसंद नहीं आया ना तो वो मारने में भी देर नहीं रखती। अब आपके हाथ में है, आपको क्या मिलता है। हाँ बहू, मेरी सास को साफ सफाई बहुत पसंद है। मुझे चाहे तो जैसे भी रखती हो, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन हाँ, दादी सास के सामने मोबाइल लिए दिखना भी मत। उन्हें फ़ोन से सख्त नफरत है और सफाई से बहुत प्यार। हम लोगों से भी गलती हो जाती थी ना तो हम लोगों को भी पीट दिया करती थी। तो तुम लोगों की क्या औकात है। इसीलिए उनके साथ सतर्क रहना, अच्छे से घर की सारी सफाई कर देना, ठीक है। तभी 9 लाख का हार मिलेगा, वरना उनकी जूती। अरे हाँ हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो, मुझे जुत्ती उत्ती नहीं 9 लाख का हार ही मिलेगा। अम्मा जी प्रणाम। आप आइए, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, खुश रह बहू। एक काम कर, तो कुर्सी पे बैठ जा। वैसे भी तेरा शरीर इतना भारी हो गया है, इतना खा खा कर फूल गई है कि तुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। बैठ जा बैठ जा, और घर के कुछ काम वाम भी करवाया कर बहू के साथ, ताकि तेरा तेरा थोड़ा शरीर कम हो। हाँ माँ जी, अब शरीर थोड़ा भारी हो गया है, लेकिन काम तो मैं बहू के साथ पूरा करवा लेती हूँ। और आपसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, मैंने फ़ोन पे तो सब आपको बताया ही था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बच्चे सब कहाँ हैं, बुला तो। दादी प्रणाम, कैसी हैं आप। दादी प्रणाम कर रहे हैं, कैसी हैं आप। बहू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है तेरी सास ने तुझे सिखाया नहीं है कि बड़ों को झुक के प्रणाम किया जाता है। झुक और मेरे पैर छू करके मुझे प्रणाम कर। हाँ हाँ दादी प्रणाम। अब तो ठीक है दादी। हाँ ठीक है बहू, खुश रहे। क्या देख रही हूँ, जहाँ देखो तहाँ चिकनाई ही चिकनाई है। तुम दोनों सास बहू मिलकर के करती क्या हो। अच्छे से साफ सफाई रखा करो। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, आऊँ तब तक पूरा घर साफ चाहिए मुझे। हाँ हाँ दादी, आप जाइए नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बना के दे आती हूँ और सफाई भी कर देती हूँ। बहू क्या कर रही है, यहाँ बैठ के मोबाइल देख रही है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। चल फटाफट काम में लग जा। दादी लेकिन मैं तो सुबह से काम कर रही थी, बस अभी 10 मिनट हुए मेरा काम खत्म हुआ और मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ। आपको काम करती तो मैं नहीं दिखती हूँ, लेकिन जैसे मोबाइल लेके बैठती हूँ वैसे दिख जाती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, चलो जल्दी से शाम के नाश्ते की तैयारी करो। शाम के नाश्ते में समोसा बनेगा। अरे दादी अभी तो सारा काम खत्म किया और आप मुझसे सफाई भी कितना करवाती हैं, और आपको समोसा भी खाना है। हे भगवान। दादी मैं आपको बताती हूँ, मार्केट में एक जगह इनको पता है, वहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं इनसे कह के आपके लिए समोसे मंगवा देती हूँ। आपको सबकी क्या करना है, आपके लिए मैं समोसे मंगवा दूँ दादी। नहीं बहू, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ घर का खाती हूँ। चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, वैसे भी तुम सारा काम बहुत धीरे धीरे करती हो, तुम्हें बहुत समय लगेगा। हे भगवान, ये 9 लाख का हार तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा। पहले समोसे बनाओ, फिर उसके बर्तन साफ करो, फिर रात के खाने की तैयारी।
खाने वालों को तो कुछ पता नहीं चलेगा, अकेले मुझे कितना सब कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छी तो मेरी सास थी, कम से कम मेरे साथ काम तो करवाती थी। अब इनके आने के बाद वो भी नहीं करवाती। लेकिन कुछ दिनों की बात है, मेहनत कर लेती हूँ। दादी जाते जाते मेरा नाम भी करेंगे चारों तरफ और मुझे 9 लाख हार भी देके जाएंगी। अब कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो लग जाती हूँ काम पर। वो खाना तैयार हो गया हो तो ला दे, माँ जी को दे देती हूँ। वो खा ले, फिर हम सब लोग खा लेंगे। हाँ मम्मी जी, खाना तो तैयार हो गया है, मैं निकाल के दे रही हूँ, दादी को दे दीजिए। लेकिन मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बहू बोल, क्या बात करनी है? मम्मी जी दादी कब जाएंगी? मुझसे घर का इतना काम नहीं होता। आपने कुछ दिनों की बात कही थी, लेकिन दादी को आए हुए तो 1 महीना हो गया है और दादी जाने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूं? हाँ बेटा, मैंने कहा तो था, लेकिन जब तेरी दादी की ट्रेन का टिकट निकलेगा तभी तो वो जाएंगी ना। अब मैं क्या करूं तेरे लिए? तेरी दादी के हाथ पकड़ के तो निकाल नहीं सकती। तुझे तो पता ही ना, यूपी की ट्रेन कहाँ जल्दी टिकट मिलता है। और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से यूपी की ट्रेन कहाँ है इतनी ज़्यादा। तो मतलब मम्मी जी कोई ठिकाना नहीं है कि दादी कितने दिन यहाँ रहेंगी? हाँ बहू, तूने सही कहा, दादी का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब कहाँ तक रहेंगी। मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती, वैसे भी ये घर उन्हीं का है। वो चाहे तो हमें लात मार कर निकाल सकती हैं। ये सब उन्हीं ने तो बनाया है, हम लोग तो सिर्फ रहने वाले हैं इसमें। हम दादी को कुछ नहीं कह सकते, दादी की मर्जी। अगर हाँ तूने अच्छे से सेवा की तो ठीक, नहीं किया तो तुझे पता ही है दादी क्या करती है। हे भगवान, मम्मी जी तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 9 लाख का हार वार नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझसे इतना काम नहीं होगा। जब जिंदा रहूंगी तब तो 9 लाख का हार पहनूंगी। दादी तो मुझसे इतना काम करवा रही है कि मैं मर ही जाऊंगी। तो आइटम पे आइटम बनवाती जाएंगी, खाती जाएंगी और उसमें कमियां भी निकालती जाएंगी। कौन करे इतना मम्मी जी, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी। और आप लोग तो मेरी कुछ मदद भी नहीं करते। पहले तो आप मेरे साथ साथ दिन भर काम करते थे और अब तो अपना ग्लास उठाकर पानी भी नहीं ले रहे हो। मैं अकेले इतना काम कैसे करूं? देख बेटा, हर ससुराल में इतना ही काम रहता है और हर बहू को इतना ही काम करना पड़ता है। वो तो तू इतने सालों से मेरे हाथ में थी, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखती थी, तुझसे कोई काम करवाती ही नहीं थी, इसलिए तेरी आदत नहीं है और तू कर नहीं पा रही है। बाकी तो और घरों में जाकर देख, बहुएं कितना कितना काम करती हैं, फिर भी उनकी सासू ने दिन भर डांटती दपटती रहती। तू तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी। मैं तुझे थोड़ा बहुत काम करने के लिए कहती भी थी तो तू उसमें इतना गुस्सा करती थी। अब बेटा, दादी तो मेरी बात मानेंगी नहीं, दादी की राज में तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। और अगर तूने ना नुकुर की तो तू तो जानती है ना कि दादी तेरे साथ क्या करेंगी। जो सब बहुओं के साथ करती थी वही। और मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बहू के साथ ऐसा हो। इसलिए बहू, जैसा दादी कह रही है वैसा चुपचाप करती जा। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे तो इतना काम नहीं होगा, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ। जाने को बेटा, मैं तो मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तू तो जानती है तेरी दादी को जाने नहीं देगी। अगर तू तेरे घर गई ना तो वहां से भी तुझे बुला लाएगी। तो दादी से पीछा नहीं छुड़ा सकती बहू। चलो तब तक मैं तेरी दादी से पूछ के आती हूँ कि खाना निकालूं कि नहीं। ठीक है बेटा, तब तक तू खाने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी। मुझे पता है मम्मी जी मन ही मन में बहुत खुश है, जो मुझे इतना काम करना पड़ रहा है और वो बैठ के खा रही हैं, इसीलिए वो दादी को नहीं जाने देना चाहती। घिस घिस कर सारे काम कर कर के मेरे तो हाथ ही घिस गए। फिर भी जब देखो तब काम काम काम। अरे ऐसे 9 लाख का हार का मैं क्या करूंगी? जब मैं बचूंगी तब तो मैं पहनूंगी। हे भगवान, या तो तू मुझे ऊपर उठा ले या तो दादी को ही बुला ले। दादी माँ, सारा काम खत्म हो चुका है, आप कहें तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूँ। आप एक बार चाय पी लीजिए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। नहीं बहू, आज ही की मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। अगर चाय नाश्ते में लग जाऊंगी ना तो सारा सामान नहीं रख पाऊंगी। एक काम कर, तो सबसे पहले जाकर मेरा सारा सामान पैक कर दे, उसके बाद में तुम मुझे चाय नाश्ता जो भी करवाना हो करवा देना। और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं रास्ते में कुछ खाती पीती नहीं हूँ। क्या दादी, आप जा रही हैं? अभी तो आप आई थी, आपके साथ थोड़ा बहुत मन लगने लगा तो आप जा रही हैं। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी यहाँ लगने लगा था, लेकिन कितने दिन यहाँ रहूंगी? गांव की सब खेती बाड़ी सब मेरे ही हाथों में तो है। तेरी सास तो यहाँ मजे कर रही है, वहाँ का काम धाम तो मुझे ही देखना है ना, सब कुछ मुझे ही देख रेख करना है। तो यहाँ कितने दिन रहूंगी? बस तुझसे थोड़ी सेवा लेने आई थी, जो तूने कर दी, और तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, तूने बहुत अच्छी सेवा की है मेरी। अच्छा दादी, तो आपको मेरी सेवा इतनी पसंद आई
तो जाते जाते वो 9 लखा हार मुझे देकर जरूर जाइएगा। अरे बहू, वो 9 लखा हार तो मैं तेरी सास को पहना कर जा रही हूँ, जो उसे हमेशा काम आएगा। पर दादी, दिल और जान लगाकर मैंने आपकी सेवा की, दिन रात मैंने आपका ख्याल रखा, और आप हार मम्मी जी को दे रही हैं, ये तो गलत बात है ना। तू मेरे पास आ, मैं तुझे समझाती हूँ। कहाँ है वो दादी 9 लखा हार? एक बार मुझे दिखा तो दीजिए ना, मैं उसे पहन नहीं सकती तो कम से कम देख तो सकती हूँ। बहू, वो 9 लखा हार तू है, मेरी सास ने तुझे तोहफे में दिया है मुझे। मैं मम्मी जी, मैं कैसे 9 लखा हार हो सकती हूँ? मैं आपकी बातों को समझी नहीं। दादी, ये मम्मी जी क्या कह रही हैं? मैं इनकी बातों को समझ नहीं पा रही, आप मुझे बताइए ना मम्मी जी क्या कह रही हैं। हाँ बेटा, तेरी सास एकदम सही कह रही है। तेरी सास जब भी मुझे गाँव फ़ोन किया करती थी ना, मैं पूछती थी बहू कैसी है, तो कहती थी मेरी बहू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, सबकी बहुत इज्जत करती है। लेकिन वो दिन रात फ़ोन में लगी रहती है, रील में लगी रहती है। तो मैं उसे इतना समझाती हूँ, फिर भी वो नहीं समझ रही है। तो तेरी ननद ने क्या कहा तुझे पता है? जैसे दादी आपने मम्मी लोगों को कान पकड़ के उन्हें काम करना सिखाया है ना, वैसे ही आइए और भाभी को सिखा दीजिए। मैं तो बहुत समझा कर थक गई हूँ, लेकिन भाभी समझने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए बेटा मैं तुझे समझाने आई थी, और मैं 9 लखा हार तुझे बनाकर जा रही हूँ, जो तेरी सास की जिंदगी भर काम आएगा, बुढ़ापे में जब तू उसकी सेवा करेगी तब। हाँ दादी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। अब मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगी, घर का सारा काम खत्म करके ही बैठूँगी। देख बहू, तू अपनी दादी की एक सीख अपने दिमाग में बिठा कर रख ले कि आदमी तो बाहर से पैसे कमा कर लाता है, घर को स्वर्ग बनाना है या नर्क, वो तो औरत के हाथ में रहता है। और पहले की औरतें तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी, साफ सफाई, इधर बैठना उधर बैठना, बच्चों का ध्यान देना, खाना पीना उठना बैठना, इसी में उनका दिन बीत जाता था। लेकिन अब जो ये इंस्टाग्राम आ गया है, उसकी वजह से ना बहुएं काम नहीं कर रही हैं, दिन भर उसी इंस्टाग्राम में लगी रहती, जिसमें तू लगा रहती थी। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। अगर कल को कुछ भी नुकसान हुआ तो तेरा ही होगा ना। और हाँ बहू, जहाँ साफ सफाई होती है, प्यार होता है, वहीं लक्ष्मी आकर बसती है। जहाँ झगड़े होते हैं और गंदगी रहती है, वहाँ लक्ष्मी आकर कभी नहीं बसती। तू इस घर की लक्ष्मी है, तुझे इस घर का ध्यान रखना है। अब मैं ये घर तेरे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। पहले तेरी सास के भरोसे छोड़कर गई थी, अब तेरे भरोसे छोड़ रही हूँ। मैं जब तक जीऊँ बेटा, मेरी नाम रोशन करना, मेरी इज्जत खराब मत करना कि दादी आई थी ये सिखा के गई है। इस घर में सबको प्यार देना, सम्मान देना और सबकी ज़रूरतों को पूरा करना तेरा काम है। जब तू सबको ये सब कुछ देगी ना, तो सब तेरी अपने आप इज्जत करेंगे और तू इस घर की अपने आप मालकिन बन जाएगी। ठीक है? इंस्टाग्राम चलाने से कुछ नहीं होता बहू। हाँ दादी, मैं समझ गई। आपने मुझे जो जो सिखाया है मैं सब कुछ समझ गई। अब मैं आलस नहीं करूँगी, ना ही अपना पूरा दिन खराब करूँगी फ़ोन के पीछे। आपके कहे अनुसार ही चलूँगी। हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि जहाँ सफाई रहती है और प्यार रहता है, वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने घर में लक्ष्मी बसाना चाहती हैं कि दरिद्रता। जितनी साफ सफाई रखेंगी, उतनी ही माँ लक्ष्मी आप लोगों पर खुश होंगी और प्रसन्न होकर आपके घर में बसेंगी, खुशहाली देंगी। दिन भर फ़ोन चलाने से कुछ नहीं मिलता। और आप सबको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.